CH-265 शनि की तलाश। कालकेय लगभग 15 साल पहले अचानक गायब हो गया था। उसने मेरे सम्मन का उत्तर भी नहीं दिया था। राक्षस स्वाभाविक रूप से मनमौजी होते हैं, लेकिन कालकेय विशेष रूप से गंभीर था, इसलिए मुझे यह अजीब नहीं लगा क्योंकि हमारा अनुबंध वैसे भी जल्द ही समाप्त होने वाला था। अनमोल ने कहा, लेकिन अगर वह अपने असली शरीर के साथ महाद्वीप में आया तो ये स्वाभाविक है कि मेरी कॉल उस तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या उसे ट्रैक करने का कोई दूसरा तरीका है? यह मुश्किल नहीं है। दानव की दुष्ट ऊर्जा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वे आसानी से छिपा सके। लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि इसमें कितना समय लगेगा। शनि को खोजने के लिए विक्रांत जिम्मेदार हैं, इसलिए हम कालकेय को ढूंढने का जिम्मा लेंगे। मानव ने सूर्यसेन के शब्दों पर सिर हिलाया। सौम्या ने भी सूर्यसेन का अनुसरण करने से पहले अपना सिर थोड़ा झुका लिया। गोल्डन नितिका ग्रुप में उसका ट्रैकिंग कौशल सर्वश्रेष्ठ में से एक था, इसलिए वह कालकेय की खोज में भी सहयोग कर सकती थी। मानव फिर आर्यन ग्रुप के साथ अपने ठिकाने पर लौट आया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं लंबी यात्रा के बाद घर लौट रहा हूं, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं था। वह तुरंत कृतिका को एक समाशोधन स्थल पर ले गया। फिर उसने कृतिका से कहा, जो घबराहट भरे भाव से उसे घूर रहा था, मास्टर कृतिका, आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि डेमिगॉड से कैसे लड़ना है। मानव ने उसकी हैरान अभिव्यक्ति को देखा। मैं चाहूंगा कि मास्टर कृतिका हमारे साथ सूरत चले। क्या आप देवताओं द्वारा वहां किए गए नरसंहार का बदला लेने में हमारी मदद नहीं करना चाहती हो? डेमिगोड वशीकरण। कृतिका ने जबरन उसकी हकलाहट को दबाने की कोशिश की। यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में वह थोड़ी परिपक्व हो गई थी, लेकिन वह इतनी विकसित नहीं हुई थी कि वह देवताओं के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मैं सचमुच मदद कर सकती हूँ? मैंने इसे सौम्या से सुना है। उन्होंने कहा कि आपका ड्रैगन हॉट को संभालने का कौशल काफी बढ़ गया है। कृतिका सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझक गई। सौम्या की सलाह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी रही थी। ऐसा नहीं था कि मानव की सलाह गलत थी, बल्कि सौम्या के शब्द, जो कभी खुद एक ड्रैगन थी और जिनके पास अपना खुद का ड्रैगन दिल था, सोने में अपने वजन के लायक थे। इसके लिए धन्यवाद। कृतिका कुछ हद तक ड्रैगन हॉट की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम थी। मैंने सुना है कि आप ड्रैगटॉन का उपयोग दिन में 2 बार कर सकती हैं। हाँ, यदि मैं इससे अधिक उपयोग करने का प्रयास करूंगी, तो मैं अपने होश खो बैठूंगी। ड्रैगनटॉक डेमिगॉड्स को धमकाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। मेरा ध्यान इस पर नहीं है कि आप इसे कितनी बार उपयोग कर सकते हैं, बल्कि इस तथ्य पर है कि आप इसे पहली बार में उपयोग कर सकते हैं। मानव ने दृढ़ स्वर में कहा। वास्तव में, ड्रैगन इतने लंबे समय तक डेमिगॉड से लड़ने में सक्षम थे। इसका कारण ड्रैगटॉन की विनाशकारी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो ड्रैगन के लिए अंतर्निहित थी। डेमिगॉड्स 9 स्टार मंत्र, शक्तिशाली स्वॉर्ड ऊर्जा और यहां तक कि किंग कबीर की फीस्ट का कोई प्रतिरोध नहीं था। दिन में 2 बार खाना ज्यादा नहीं था, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाता है इसके आधार पर यह अग्नि के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा करने के लिए, सबसे पहले, उसे डेमिगॉड्स के खिलाफ लड़ाई में याद रखने योग्य बुनियादी नियम सिखाने थे। लेकिन उससे पहले, मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि मास्टर कृतिका कितनी मजबूत हैं। कृतिका का चेहरा पीला पड़ गया। आपकी क्षमता के साथ, हमें ऐसा करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, है ना? सिर्फ देखने के बजाय आपको इस तरह से मापना अधिक सटीक होगा। मानव ने 1 या 2 सप्ताह में सूरत जाने की योजना बनाई। सटीक होने के लिए, उसने आराध्या के समाप्त होने पर वहां जाने की योजना बनाई। मुझे उस गोलेम की शक्ति की आवश्यकता है। हालांकि अब वह अधिक मजबूत था, इस बार प्रतिद्वंद्वी एक सर्वनाश था, कोई सामान्य देवता नहीं। युद्ध के लिए विवेक की अंतिम कृति का उपयोग न करने का कोई कारण नहीं था। दूसरी ओर, अपने पिछले अनुभवों को याद करते हुए कृतिका के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। 7 स्टार क्लब के अधिकांश सदस्यों ने ठिकाना छोड़ दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने गृहनगर लौट आए हैं ताकि वे सकल द्वारा तय की गई स्थिति पर नजर रख सकें। इस वजह से ठिकाना, जो इतना बड़ा नहीं था, अचानक खाली हो गया, लेकिन कृतिका को इस बात का ध्यान नहीं आया। क्या आपको लगता है कि किसी देवता को रोकने के लिए यह पर्याप्त दबाव है? बहुत अफसोस, कृतिका ने चिल्लाकर जवाब दिया और एक बार फिर ड्रैगटॉन का इस्तेमाल किया। सौम्या ने अपनी जीभ चटकाने से पहले इसे देखा। मुझे सच में लगता है कि जैसा आपने कहा, सख्त होना बेहतर है।
क्या आपने पहले ही उसके व्यक्तित्व का पता लगा लिया है? मास्टर कृतिका एक निष्क्रिय व्यक्ति है। वह कमजोर इरादों वाली नहीं है, लेकिन वह देवदूत नहीं है और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसकी सीमाएं क्या हैं। इसलिए उसे ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत है जो उसे आगे से खींचे और पीछे से धक्का दे। ये थोड़ा जोरदार था, लेकिन यह बहुत प्रभावी भी था। ये एक तथ्य था जिससे सौम्या सहमत हो सकती थी। लेकिन उसकी प्रतिभा कैसी है? वह हाफ ड्रैगन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी कुछ सीमाएं हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वह लड़ाई में मददगार होगी? ऐसा नहीं है, मुझे बस यही लगता है कि यह शर्म की बात है। वह आधी है, लेकिन यह अधिक है क्योंकि उसका स्वभाव वैसा ही है जैसा आपने कहा था। स्वभाव, ये बहुत मध्यम है। मैं महसूस कर सकता हूं कि उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। यदि आपकी मानसिकता सही नहीं है, तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। क्या ग्रीन ड्रैगन मूल रूप से शांतिवादी कबीला नहीं है? सौम्या ने उन शब्दों पर अपना सिर घुमा लिया। तुमसे ये बकवास किसने कहा? ये वह समय था जब सौम्या, जो सामान्य रूप से सौम्य और हंसमुख थी, उसने कभी खुले तौर पर क्रोध व्यक्त नहीं किया था। और इस प्रतिक्रिया के सामने मानव थोड़ा पसीना बहाए बिना नहीं रह सका। सौम्या उसी अविश्वास भरे स्वर में बात करती रही। आप क्या जानते हैं? वे दोहरे व्यक्तित्व वाले कबीले थे। जब वे शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब वे पागल हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं है। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि उन्हें किस बात पर गुस्सा आता है, क्योंकि आपके पूछने पर भी वे आपको नहीं बताएंगे। जब मैं हर समय उन कुतिया पुत्रों के बारे में सोचती हूँ जो मुझे चोट पहुंचाते हैं, दूसरे क्षण उसके स्वर कठोर हो गए और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसकी पीठ के पीछे आग भड़क रही हो। मानव ने उसकी ओर देखा। आप किस प्रकार के ड्रैगन थी, सौम्या? एक फायर ड्रैगन। मानव तुरंत आश्वस्त हो गया। वैसे भी, जैसे ही कृतिका का काम पूरा हो जाए, चलो मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप की ओर चलें। यह शायद पहले ही खत्म हो चुका होगा। उसे यह पूछने की भी जरूरत नहीं थी कि ये क्या था। एक सप्ताह हो गया था जब से उसने कृतिका को प्रशिक्षण देना शुरू किया था, और जो कुछ उसे बताया गया था, मानव जानता था कि आराध्या को जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। जब मानव और सौम्या मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप ठिकाने पर पहुंचे, तो वे तुरंत कार्यशाला की ओर चले गए। वहां उन्होंने डियाब्लो और काहिरा को एक चांदी के बालों वाली लड़की के सामने खड़े पाया, जो मेज पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। सौम्या ने इस खूबसूरत लड़की की ओर देखा और खुशी से हंसी। महाद्वीप के 3 सर्वश्रेष्ठ किमियागर गोलेम बनाने के लिए एकजुट हुए। सामग्री की कीमत से आप संभवतः कुछ महल खरीद सकते हैं। जहां तक प्रकाश युग के दौरान महान ऋषि विवेक द्वारा बनाए गए अविश्वसनीय गोलेम कोर का सवाल है, संभवतः अगले कुछ सैकड़ों वर्षों तक कोई दूसरा गोलेम नहीं होगा जो इस बच्चे की बराबरी कर सके। मानव ने सोचा कि उसका भाषण थोड़ा अतिरंजित था, लेकिन काहिरा और डियाब्लो उससे सहमत थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। इस नाजुक दिखने वाली लड़की की शक्ति गोलेम्स की ज्ञात सीमाओं को बहुत पहले ही पार कर चुकी थी। ईमानदारी से कहूं तो, यहां तक कि उन्हें भी पूरा यकीन नहीं था कि उस समय लड़की कितनी शक्तिशाली थी। सौम्या गोलेम के पास गई और उसे पलट दिया। फिर, रुकने और पीछे देखने से पहले वह उसके कपड़ों की ओर बढ़ने लगी। क्या आप कृपया हमारी एना की निजता का सम्मान करेंगे? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह उस उम्र में है जहां उसे इस तरह की किसी बात पर बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इसलिए कृपया अपनी पीठ मोड़ लें। बहुत हो गई आपकी बकवास, मूल बातें अंदर डालें। जब डियाब्लो ने उन शब्दों को ठंडे स्वर में कहा, तो सौम्या ने अपना सिर हिला दिया। तुम लोग, भविष्य में कभी बेटी पैदा मत करना। फिर सौम्या ने गोलेम के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। जो सामने आया वह चिकनी पीठ की त्वचा थी। गोलेम का कंकाल, त्वचा और यहां तक कि बाल भी ऐसे थे कि इसे एक सामान्य इंसान से लगभग अलग नहीं किया जा सकता था। इसे देखने मात्र से यह बताना असंभव होगा कि यह वास्तव में गोलेम था। मानव ने कोर सौंप दिया और सौम्या ने इसे ले लिया और गोलेम की पीठ पर रख दिया। फिर, कोर गोलेम के शरीर में समा गया। सौम्या थोड़ा घबराया हुआ चेहरा लेकर पीछे हट गया। अचानक दिल की धड़कन सुनाई दी। कमरे में मौजूद सभी लोग गंभीर भावों के साथ गोलेम, आराध्या को घूर रहे थे। पिटाई की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार, इसके बाद ऊर्जा की एक छोटी लहर आई।
आराध्या के कोर का आउटपुट 1 मिलियन mE मन की एनर्जी था, जो बिल्कुल भयानक था। यदि आप केवल मन क्षमता पर विचार करें तो ये डियाब्लो से आगे निकल जाएगी। मन क्षमता कोई बहुत महत्वपूर्ण कारक नहीं थी, लेकिन फिर भी ये एक महान उपकरण था। विशेष रूप से, डियाब्लो 1000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहा था, इसलिए उसकी मन क्षमता बहुत अधिक थी। क्या तालमेल है? कोर में 1 मिलियन mE है, लेकिन वह जिस शक्ति का उपयोग कर सकता है वह पहले ही उससे अधिक हो चुकी है। सौम्या खुशी से भर गई, वह एक बूढ़ी भैंस की तरह हंस रही थी। साथ ही, उसकी आंखें स्नेह से भर गईं, जैसे कोई पिता अपने छोटे बच्चे को देख रहा हो। तब आराध्या ने अपनी आंखें खोली, जिससे मानव को पहली बार उन्हें देखने का मौका मिला। ये एक स्पष्ट, गहरा फिरोजा था। भ्रमित स्वर में बोलने से पहले उसने कुछ बार पलकें झपकाईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। समय कितना? एक पल चुप रहने के बाद वह फिर बोली। 3500 वर्ष, 9 महीने, और 22 दिन। बहुत कुछ बीत चुका है। बगल में देखने से पहले उसने अपना हाथ अपनी कनपटी पर दबाया। तो क्या आप आने वाली पीढ़ी हैं जिसने मुझे जगाया? यह मेरी अपेक्षा से बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे खुशी है कि मानव जाति अभी तक विलुप्त नहीं हुई है। मेरे अनेक प्रश्न हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप कौन हैं? आराध्या ने हंसते हुए चौंकाने वाला जवाब दिया। मैं विवेक हूँ। कोड डॉट डॉट डॉट। महान ऋषि। काहिरा आश्चर्य से चिल्लाई, और मानव ने अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठी भींच ली। आराध्या हंसी। ऐसा लगता है कि 3500 वर्षों के बाद भी मेरी प्रतिष्ठा अभी भी कायम है। कि मुझे खुश करता है। आखिरकार प्रतिभाओं को नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितना भी समय बीत जाए। फिर उसने भौहें सिकोड़कर अपना गला छू लिया। लेकिन आवाज थोड़ी अजीब है। बिल्कुल एक युवा लड़की के समान। आराध्या ने आखिरकार नीचे अपने शरीर की ओर देखा। उस समय, क्योंकि उसके कपड़े ढीले कर दिए गए थे ताकि वे अंदर जा सकें, वह उस छोटी सी हरकत से बहुत सारा मांस देख पा रही थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोल सका। ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो और जगह जम गई हो। अंत में, आराध्या ही थी जिसने चुप्पी तोड़ी। पागल। CH 266 शनि की ऊर्जा। आराध्या स्तब्ध थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देर तक अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। तभी एक अत्यंत दुर्लभ दृश्य सामने आया। सौम्या को बहुत पसीना आने लगा। उन्होंने पहले केवल उसकी सहज अभिव्यक्ति ही देखी थी, इसलिए उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देखना काफी ताजा था। मुझे क्षमा करें, मैंने कभी सपने में भी ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा। कसम है। काहिरा, जो इस दृश्य को देख रहा था, दोषी भाव के साथ स्वीकार किए बिना नहीं रह सका। यह मेरी भी गलती है। आराध्या मूल रूप से एक नाम है। मानव ने उस पर अपना सिर झुका लिया। ये है। नर्म स्वर के कारण ये किसी महिला नाम जैसा लगता है। प्राचीन पूर्वी क्षेत्रों में इसे अक्सर एक आदमी के नाम के रूप में उपयोग किया जाता था। यहीं से महान ऋषि का आगमन हुआ था। मैंने इसे पहले नोटिस किया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि गोलेम्स के लिए सेक्स न करना आम बात है। फिर उसने आह भरी। वैसे, मुझे आश्चर्य है कि क्या विवेक की आत्मा थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे पास कोई आत्मा नहीं है, आराध्या ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर अब भी असमंजस की अभिव्यक्ति थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया है। लेकिन उसने अभी क्या कहा? वह क्या था? मेरे पास विवेक की आत्मा नहीं है। ये बात पहले से कहीं अधिक स्पष्ट स्वर में कही गई थी। मानव की अभिव्यक्ति बदल गई, और काहिरा अजीब आवाज में पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम विवेक थे, लेकिन तुम्हारे पास आत्मा नहीं है? बेशक मैं नहीं। आत्माओं को हिलाना कीमिया का क्षेत्र नहीं है। ये कहते हुए डियाब्लो की आंखें थोड़ी हिल गईं। ये प्रोफेसर का क्षेत्र है। ये निर्मल बाबा काफी स्मार्ट है। बेशक अधिकांश प्रोफेसर इस स्तर तक पहुंचने के बारे में केवल सपना ही देख सकते हैं। मैं जितने भी प्रोफेसर को जानता था, उनमें से केवल एक ही ऐसा था जो ऐसा करने में सक्षम था। आराध्या कहने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। लेकिन मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था। मैं उससे ऐसा करने के लिए नहीं कह सका। मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैंने सुना है कि महान ऋषि और काली चुड़ैल बहुत करीब नहीं थे। मुझे लगता है कि यह सच था। वह भी पारित कर दिया गया था। कितना शर्मनाक है। अगर मैंने अपनी आत्मा को इस मूल में स्थानांतरित कर दिया होता, तो मेरा शरीर मर जाता।
विभिन्न जटिलताओं के कारण मैंने बस अपनी सभी यादों और व्यक्तित्व की नकल की और उन्हें मूल में डाल दिया। यह अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला बयान था। स्मृतियों और व्यक्तित्व की नकल करना। जब कीमिया की बात आती थी तो मानव बहुत जानकार नहीं था, लेकिन वह अपने आसपास के लोगों के चेहरे से बता सकता था कि ये शब्द कितने हास्यास्पद थे। वह, क्या ये भी संभव है? काहिरा कांपती हुई आवाज में बोली। उस समय मैं केवल आधा आश्वस्त था, लेकिन ये देखकर कि मैं इस तरह सोचने और आगे बढ़ने में सक्षम हूं, ऐसा लगता है कि मेरा जुआ सफल हो गया। मुझे आपके कीमिया कौशल के लिए आपकी सराहना करनी चाहिए। मेरे द्वारा बनाए गए मूल को धारण करने में सक्षम शरीर बनाना आसान नहीं होता। फिर एक बार फिर से अपने शरीर का निरीक्षण करने के बाद उसने कहा, हालांकि ये बेहतर होता अगर यह इस तरह न दिखता। मैंने सोचा कि ये तब तक अच्छा होता जब तक यह मानवीय होता, लेकिन यह मेरी गणना से बाहर था। कमरे में कहीं से थोड़ी खांसी की आवाज आई, लेकिन आराध्या ने बस अपना सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले ही एहसास हो गया था कि क्या हुआ था। आखिरकार, ये विवेक था। ठीक है, मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा। क्षमा करें, आपसे मिलना सम्मान की बात है। मैं काहिरा हूं। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मानव को थोड़ा अजीब लगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि काहिरा को नहीं पता था कि विवेक का असली उपनाम था। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि वह अपने पूर्वज को देख रहा है। तो फिर क्या वह नाम वाली किसी अन्य वंश से था? मेरे पास एक प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूँ। सभी ने ध्यान से सुना। फिर आराध्या थोड़ी ठंडी आवाज में बोली, वह कौन था जिसने मूल पाया? तुरंत वे सभी मानव की ओर देखने लगे। आराध्या ने भी मुड़कर मानव की ओर देखा। उसकी फिरोजा आंखें उसके पूरे शरीर पर कंघी करती दिख रही थी, मानो वह एक भी विवरण छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जानता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। जिस स्थान पर आराध्या का शव रखा गया था वह विवेक की कालकोठरी के अंतिम कमरे में था, और उस कमरे में प्रवेश करने के लिए किसी को विवेक के होलोग्राम द्वारा पूछे गए अंतिम प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक था। विवेक का असली नाम। ये एक ऐसी बात थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वास्तव में, ये देखते हुए कि काहिरा, जो विवेक की वंशज थी, भी नहीं जानता था, ये संभव था कि मानव ही एकमात्र था। मैं एक क्षण के लिए उससे अकेले में बात करना चाहूंगा। काहिरा एक पल के लिए झिझक गई, लेकिन मानव ने चुपचाप उसकी ओर देखा। फिर उसने सिर हिलाया, और सौम्या और डियाब्लो के साथ, वह दरवाजे से अंदर चला गया। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। दोनों का आमना सामना हुआ। वे संभवतः एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाद्वीप के लंबे इतिहास में ऐसा कुछ अनुभव किया था। वे 3500 साल बाद अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिले थे, लेकिन उन दोनों के नाम और चेहरे अलग अलग थे। मानव और आराध्या कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे। आर्यन और विवेक नहीं, यह मानव और आराध्या थे। मानव को एक बार फिर इस बात का एहसास हो गया था। आपका क्या नाम है? मानव। आराध्या की अभिव्यक्ति जटिल हो गई, और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत सी बातें कहना चाहती थी, लेकिन मानव ने ऐसा करने से पहले ही अपना मुंह खोल दिया। आप पहले जैसा नाम उपयोग नहीं कर सकते। फिलहाल आपके लिए आराध्या नाम का उपयोग करना बेहतर होगा। क्या ऐसा लगता है कि आधुनिक युग में हमारे बारे में कहानियां हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं? आराध्या की आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। आप वापस आ गए। इसमें 3500 साल लगे। अचानक आराध्या दौड़कर आए और मानव को गले लगा लिया, और उसने उसे पीछे से गले लगा लिया। हालांकि, उनकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। वह स्पष्ट रूप से अपने सबसे अच्छे दोस्त को गले लगा रहा था, लेकिन ये कोमल एहसास कैसा था? कमीने, तुम देर से आए, तुम सचमुच बहुत देर से आए। ये बहुत अच्छा है कि मैं वापस भी लौट सका। यदि यह आप होते तो शायद 3500 वर्ष और लग जाते। इससे आपका क्या मतलब है? तुम्हें ठीक से गले लगाना भी मुश्किल है। आखिर इस शरीर में क्या है? तुम कमीने, क्या तुम्हें इस तरह की चीज पसंद है? क्या आप ही थे जिसने इसे इस तरह बनाने का निर्णय लिया था? यह मेरे नियंत्रण से बाहर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इतना बुरा है। आपका क्या मतलब है? यह एक आदमी को गले लगाने से बेहतर लगता है। आराध्या अविश्वास भरी आवाज में बोली, तुम मुझे देखकर ऐसे मजाक कर सकते हो? मानव हंसा।
उसे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार वह इतनी खुशी से कब हंसा था। ऐसा लग रहा था मानो वे अतीत में लौट आए हो। यह थोड़ा अजीब था। दोनों की शक्ल और नाम पहले से अलग थे। फिर भी ये तथ्य कि वे सबसे अच्छे दोस्त थे, न तो बदला गया और न ही संदेह किया गया। जितना अधिक वे बात करते थे, वे उतने ही अधिक आश्वस्त होते जाते थे। दोनों को यकीन था कि दूसरा उनका सबसे करीबी दोस्त है। वे शांत स्वरों में अंतहीन बातें करते रहे। फिर कुछ देर बाद वे चुप हो गए। ऐसा नहीं था कि उनके पास बात करने के लिए चीजें खत्म हो गई थी। 3500 वर्षों में यह उनका पहला पुनर्मिलन था। 1 महीने तक बात करना भी काफी नहीं होगा। इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वे बाद में उतनी बात नहीं कर पाएंगे जितनी वे चाहते थे। बात बस इतनी थी कि कुछ चीजें थीं जिन पर पहले चर्चा होनी थी। मैंने बोधि वृक्ष के माध्यम से पृथ्वी की स्मृति देखी। नितिका ने तुम्हें मार डाला। नितिका ही वह थी जिसने मुझे मार डाला। ये शब्द थोड़े अटपटे लग रहे थे। आशा के अनुसार मेरी यादें तब तक कायम हैं जब तक मैं नितिका से मिलने नहीं गया। अच्छा ऐसा है। उसके बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि उसे नितिका द्वारा मारे जाने की थोड़ी भी आशंका थी। आराध्या आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए मुझे अपना संदेह था। किस बारे में? उस नितिका ने हमें धोखा दिया। एक कारण के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पर्याप्त कारण नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं। आराध्या चुप हो गई। किसी भी तरह उसने फिर भी तुम्हें मार डाला और मैजिक वॉरियर किंग कबीर और कुमार विक्रांत के बीच के रिश्ते को नष्ट कर दिया। इसके लिए हम उसे माफ नहीं कर सकते, और उसने जो किया उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि यह अब मेरा व्यवसाय है। फिर वह जटिल स्वर में बोली। शायद ये वास्तविक नहीं लगा क्योंकि उसे नितिका के साथ मरने की कोई याद नहीं थी। तुम्हें निर्णय स्वयं करना होगा। लेकिन क्या तुम मुझे विवेक समझते हो? आपका क्या मतलब है? मैं उनकी यादों और व्यक्तित्व की प्रतिकृति के अलावा कुछ नहीं हूं। स्पष्ट रूप से कहें तो मैं वास्तव में खुद को विवेक नहीं कह सकता। आराध्या ने ये बात थोड़े असहज स्वर में कही। फिर भी मानव ने उसकी परेशानियों को कुछ हद तक समझा। उसने अपनी भावनाओं के बारे में बात नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह अपनी पहचान के बारे में अनिश्चित थी। ये स्वाभाविक था। वह जिस स्थिति में थी वह काफी खास थी। इसलिए वह शांत स्वर में बोला, यह आपके लिए विचार करने की बात है। मुझे सोचने के लिए कई अन्य समस्याएं हैं। तो उसे अपने आप ही अपने दिमाग में घुमाएं। मुझे नहीं पता कि मेरे पास सबसे पहले इस बारे में सोचने का समय होगा या नहीं। अब से वह जागते हुए हर पल बेहद व्यस्त रहेगा। जब उसने मानव की आकस्मिक प्रतिक्रिया सुनी, तो आराध्या की अभिव्यक्ति शून्य हो गई। क्या यही है? जब तुम्हें अपना उत्तर मिल जाए तो मुझे बताना, चाहे आप विवेक हो या कोई और। फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। आराध्या हंसने लगी। आप हमेशा से ऐसे ही थे। ऐसी और भी चीजें हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। मैं यथासंभव संक्षिप्त होने का प्रयास करूंगा, इसलिए ध्यान से सुने। मेरा कान है। दुनिया कैसे बदल गई, महाद्वीप की वर्तमान स्थिति क्या थी और भविष्य में वे कैसे आगे बढ़ेंगे। मानव बहुत देर तक बोलता रहा। आपने आज अच्छा काम किया, महान योद्धा। एक ऑक ने अपना सिर झुका लिया। आदिरा ने बड़बड़ाते हुए मोटे तौर पर अपनी बांह पर पट्टी बांध ली। मैं कोई महान योद्धा नहीं हूं। आप अब भी यही कहते हैं। छोड़ देना। आप योद्धाओं के बीच एक योद्धा हैं और आपके पास जनजाति का नेतृत्व करने का करिश्मा है। तुम्हारे बिना राक्षसों ने हमें पहले ही मिटा दिया होता। ये बिल्कुल राक्षस नहीं थे। इसके बजाय वे वास्तव में देवता प्राणी थे। वे तेज, मजबूत और सख्त थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि सूरत के सबसे बड़े योद्धा भी मुश्किल से उन्हें संभाल पा रहे थे। ये जीव पहली बार देहरादून के पतन के बाद प्रकट हुए। उसके बाद ये जीव पूरे सूरत में बेतरतीब ढंग से दिखाई देने लगे और अंधाधुंध नरसंहार शुरू हो गया। कोई भी शहर इन राक्षसों से सुरक्षित नहीं माना जाता था, क्योंकि वे चींटियों की तरह विशाल सेनाओं में आते थे।